जयपुर से जेडीए अफसरों की ये कैसी बड़ी मिलीभगत। ग्राम वाटिका में 28 साल पहले सृजित की गई फार्म हाउस स्कीम पर बड़ा घपला हो गया। जेडीए ने उक्त जमीन का नक्शा दूसरे बिल्डर ग्रुप के पक्ष में कर दिया अप्रूव्ड। बीपीसी एलपी ने जोन 14 में रियासत बिल्डर ग्रुप के पक्ष में नक्शा अप्रूव्ड कर दिया, जबकि मौके पर पहले से सड़कें बनी हुई थी। कमरों का निर्माण सिंधु गृह निर्माण सहकारी समिति ने साल 1993 में ही राधा गोविंद के नाम से सृजित कर रखी है स्कीम। ऐसे में एक ही जमीन पर बिल्डर सोसाइटी दोनों आमने सामने हो गए। क्या बड़ी मिलीभगत के चलते बिना मौका देखे ही नक्शा अप्रूव्ड कर दिया गया। राधा गोविंद फार्म संचालकों ने हाईकोर्ट से स्टे ले रखा था। जेडीए अफसरों ने न्यायालय के आदेशों को भी दरकिनार कर दिया और सोसाइटी के फार्म हाउसों की बिना सुनवाई किए बिल्डर के पक्ष में ही 90A की कार्रवाई कर दी। राधा गोविंद फार्म स्कीम में बिल्डर ग्रुप कैसे काबिज हुआ, ये बड़ा सवाल। राम सिंह राजावत मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राम सिंह, जेडीए की मेहरबानी किसी बिल्डर पर या फिर बड़ी लापरवाही? देखिए, ये जोन 14 में ग्राम वाटिका में नीमली रोड भी स्कीम है राधा गोविंद। ये 28 साल पहले फार्म हाउस की स्कीम सृजित हुई थी, लेकिन इसमें 2010 में कुछ किसानों ने जमीन किसी एक दूसरे को बेच दी। उसके बाद में विवाद हो गया। मौके पे सड़कें और कुछ कमरे बने हुए निर्माण वगैरह है। और अब रियासत ग्रुप जो है, गोकुल कृपा ग्रुप है, वो कूद गया और उसने जमीन खरीद के जेडीए से। अब आप ये देखिए, मौके पे अभी 20 साल से इस जमीन पर 28 साल से ये स्कीम सृजित है, लेकिन जेडीए ने बिना कुछ देखे परखे गोकुल कृपा के पक्ष में नक्शा अप्रूव कर दिया। अधिकारियों ने ये भी नहीं देखा मौके पे कोई दूसरी सोसाइटी काबिज है, ये है, कुछ नहीं देखा और मिलीभगत करके और ये नक्शा अप्रूव कर दिया। जब बाद में राधा गोविंद फार्म के संचालकों को जिन्होंने खरीद रखे थे वर्षों पहले, जब उनको पता लगा कि उनकी जमीन पे कोई दूसरा काबिज हो रहा है, तो उन्होंने विरोध जताना शुरू किया। अब दोनों पक्ष आमने सामने हैं। अब देखना यह है कि जेडीए ने 90A कैसे कर दी, बिना 90A और नक्शा अप्रूव कैसे कर दिया। ये जेडीए उन अफसरों के खिलाफ जेडीए क्या कार्रवाई करता है, उन्होंने शिकायत भी कर दी। अब देखना यह है। राम सिंह, लेकिन जेडीए अधिकारियों कर्मचारियों के बारे में तो ये बात बड़ी जग जाहिर है कि आपको एक छोटा सा काम भी निकलवाना है तो सालों साल चक्कर लगाने पड़ते हैं, फेरे करने पड़ते हैं जेडीए के। आपको अगर एक लीगल पट्टा भी निकलवाना होता है तो नीचे से ऊपर तक पहले तो खिलाई पिलाई करवाओ और उसके बाद चक्कर लगवाओ, सो अलग। लेकिन यहाँ पर जेडीए ने बैठे बैठे नक्शा अप्रूव कर दिया, बिना जांच पड़ताल किए, बिना मौका मुआयना किए। ऐसी कौन सी बड़ी रकम था ये बिल्डर, या फिर इस पर कुछ अतिरिक्त मेहरबानी की गई, और मेहरबानी की गई तो क्यों की गई? देखिए, वर्तमान में जो अधिकारी है वो ये कह के पल्ला झाड़े हैं, जो जोन उपायुक्त का मेरे समय में नहीं हुआ, पूर्व के जोन उपायुक्त के समय में हुआ है। हालांकि बीपीसी में तो अधिकारी वही बैठे हुए हैं जिन्होंने पहले किया था। कुछ अधिकारी बदल गए तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता। अब ये ग्रुप जो है गोकुल कृपा ग्रुप है, ये सबसे बड़ा ग्रुप माना जा रहा है। अब तक कम से कम 50 से अधिक स्कीमें इसने सृजित कर दी, लेकिन गोकुल कृपा ग्रुप का ये कहना है कि उन्हें जानकारी नहीं थी विवादों की, हमें पता नहीं था। तो फिर मौके पर स्कीम जो सृजित की है वो कैसे हो गई, जब पुरानी स्कीम वहां पहले से मौजूद है। न्यायालय में विवाद चल रहे हैं, तो काफी पेचीदा मामला हो गया है। फार्म संचालक हैं वो न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं और इन्होंने इस बीच मौके पे रियासत ग्रुप की संपत्ति के बोर्ड लगा दिए, इसलिए विवाद सामने आया है। ठीक है, शुक्रिया राम सिंह तमाम जानकारी के लिए।